नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आज किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं, ये विशेष चर्चा है। हम इससे आपको मिलवाने जा रहे हैं इस हमारी खास चर्चा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से। तो कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस शुभारंभ मौके पर शामिल हुए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसानों के हित में प्रारंभ की ये योजना। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभिनव योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी की तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 5,700 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। ये राशि किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें उपज का सही दाम दिलाने के उद्देश्य से आदान सहायता के रूप में दी जा रही है। राशि 4 किश्तों में दी जाएगी और आज इसकी पहली किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। इस कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। तो आज इस अभिनव योजना की शुरुआत हुई है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी। रविंद्र चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। INS 24/7 पर बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। मंत्री जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है। जी जी, स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जी। और सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इस विपत्ति काल में, कोरोना संक्रमण काल में, इस दौरान भी किसानों के लिए राहत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। वाकई में एक सराहनीय पहल है और वाकई में बहुत हिम्मत का काम भी है। हालांकि घोषणा आपने इसकी पहले कर दी थी, लेकिन इस दौरान बड़ा मुश्किल होता है कि किसानों को राहत के लिए उनके वादे जो किए थे आपने उनसे, वो आप पूरे कर रहे हैं क्रमवार। सवाल इस बात का नहीं है कि घोषणा बहुत पहले से हो गया था। आज सवाल इस बात का है कि इस परिस्थिति में जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हिंदुस्तान भी कोरोना के जंग में लड़ाई लड़ रहा है, सारे देश की आर्थिक गतिविधियां ठप है, सारी औद्योगिक गतिविधियां ठप है, सरकारों के रेवेन्यू का कलेक्शन लगभग शून्य है, केंद्र सरकार अपनी सारे खर्चों में कटौती कर रही है, अलग अलग 7 राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती करने का निर्णय ले लिया है। और इस परिस्थिति में भी अगर छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये निर्णय लिया कि हम इस योजना को लागू करेंगे और न केवल लागू करेंगे, हम किसानों के खाते में उनकी राशि को पहुंचाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना घोषणा तो हमने विधानसभा में किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिस्थिति में भी अगर ये हिम्मत दिखाई, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की हिम्मत को आपको दाद देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया जी ने भी प्रशंसा के शब्द कहे। राहुल जी ने तो कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के इन कार्य को सारे देश की अलग अलग सरकारें जो है वो उसमें अपना रास्ता खोजेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने काम करके दिखाया है। और जहां तक आज की परिस्थिति का सवाल है, आखिर किसानों के लिए हमने कहा था
आपको सुन करके खुशी भी होगी और ताज्जुब भी होगा। छत्तीसगढ़ में केवल 15-16 महीने की हमारी बनी सरकार बने हुआ है। पिछले साल हम लोगों ने खरीफ में धान की खरीदी लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरण किया था। 10,000 करोड़ के लगभग कर्ज माफी किए थे और इस वर्ष भी 15,700 करोड़ रुपए की धान खरीदी हमने किया और 5,700 करोड़ रुपया अंतर की राशि देने जा रहे हैं। तो ये लगभग 51-52 हजार करोड़ किसी भी सरकार के लिए, केवल ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं कह रहा हूं, किसी भी सरकार के लिए किसानों के खाते में 15 महीने में इतनी राशि का देना, 260 करोड़ की हम लोगों ने सिंचाई टैक्स की माफी की, अभी 640 करोड़ रुपया बीमा की राशि का अंतरण किसानों के खाते में हुआ। तो ये एक बड़ा कदम है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के समूचे किसान धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल मंत्री जी, और वाकई में बधाई के पात्र भी हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि वाकई में ये समय बहुत कठिन है, संकट का समय, और ऐसे में भी यदि किसानों के लिए आप सोच रहे हैं, राहत दे रहे हैं, और वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात, जिस तरह अभी आपने बताया कि लगभग 52,000 करोड़ का फायदा अब तक आप किसानों को पहुंचा चुके हैं अपने 15 महीने के शासनकाल में, तो तारीफे काबिल है कि आप किसानों के लिए सोचते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात एक ये आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि इस जो राशि आज पहली किश्त जो आपने ट्रांसफर की है किसानों के खाते में, अब सवाल दूसरी किश्त का भी है कि वो कब तक आएगी और ये किस तरह से डायरेक्ट एक बटन दबाने से उनके खातों में पहुंच गई है, और अगली किश्त के बारे में क्या? बटन दबाने का आशय, कोई बटन से बैंकों में पैसा नहीं जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया, एमडी अपेक्स बैंक ने तत्काल कैश का ट्रांसफर के लिए निर्देश किया और सारे किसानों के 19 लाख किसानों के खातों में, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में 85 लाख मीट्रिक टन धान की बिक्री की प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से, उनके खातों में आज 1,500 करोड़ रुपया चला गया। और आज ही गन्ना के किसानों को, जिसमें हम लोगों को 200 करोड़ रुपया उनको देना था, उसमें से 18 करोड़ की राशि उनके खातों में गया और उनके गन्ना किसानों के बोनस की राशि 10 करोड़ रुपया उनके खातों में चला गया। कहने का आशय ये है कि यह आज पहली किस्त है। आपने कहा दूसरी किस्त के बारे में, किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कठिन परिस्थिति में भी अगर हम 1,500 करोड़ किसानों के खाते में दे रहे हैं, तो आने वाली परिस्थितियां इसी प्रकार लॉकडाउन से थोड़ी न चलने वाला है। आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी, रेवेन्यू का कलेक्शन होगा। हम लोगों ने तय किया है कि 4 किस्त में देंगे, लेकिन राजस्व की प्राप्तियां अगर शीघ्र हो जाएंगी तो किस्त की सवाल नहीं है। हम किसानों को, तो हमने तो बजट प्रोविजन किया हुआ है, 5,700 करोड़ रुपया का हमने बजट पारित किया हुआ है, इसलिए किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रेवेन्यू की, हम आपको एक चीज और कहना चाहेंगे, हमारी जो संसाधन है, केंद्र सरकार से हमको जो प्राप्तियां होना है, हमारी रॉयल्टी का पैसा आया नहीं, हमारा माइनिंग सेस आया नहीं, हमारा जीएसटी आया नहीं, हमारी रोजगार गारंटी के हिस्से आए नहीं, हमारे खुद की राशि जो केंद्र सरकार से मिलना है उसका भी हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आने वाले समय में 20 लाख करोड़ जैसी पैकेज की बात आप भी सुने होंगे, हम लोग भी नहीं सुना है। लेकिन उस पैकेज में किस राज्य को क्या मिलने वाला है, मजदूर को क्या मिलने वाला है, गरीब को क्या मिलने वाला है, किसान को क्या मिलने वाला है, आज तक किसी को नहीं मालूम। और मेरी जहां तक जानकारी ये है कि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, उसमें प्रचलित योजनाओं को अगर आप छोड़ दें तो किसानों के लिए 1 रुपया भी, फिर से कह रहा हूं, 1 रुपया भी रियायत के रूप में नहीं दिया गया है। तो दुर्भाग्य है और इसी को विचार करना है। एक तरफ केंद्र सरकार है जिन्होंने केवल घोषणाएं की और आज तक किसान उसकी प्रतीक्षा में है, लेकिन कुछ नहीं मिला। और एक तरफ आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी किसानों की सरकार है, जिसने जो कहा सो किया। और आज का जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसकी शुभारंभ और शुरुआत जो हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपया किसानों के खातों में अंतरित किया। आने वाले समय में जैसी हमारी माली हालात, रेवेन्यू के कलेक्शन होगा, किस्त को कम भी कर सकते हैं और किसानों को ये निश्चित है। और एक और आखिरी बात कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसानों को इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है। जब हमने 2500 की घोषणा किया था
तो यहाँ कोई भरोसा करना, केवल किसान भरोसा कर रहे थे। लोगों को बड़ा एक सामने प्रश्न चिन्ह था कि 15 साल हुकूमत करने वाली सरकार ने 2100 रुपया देने की बात कही थी, लेकिन वो अपने बजट का रोना रोते रहे और किसानों को 2100 भी नहीं दे पाए थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा हमने 2500 रुपया घोषणा किया है तो हम किसानों को देंगे, और पिछले साल भी दिए और इस साल भी किसानों के खातों में वो पूरा पैसा जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ के किसानों को अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो कांग्रेस पे है और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर है। बिल्कुल। मंत्री जी, एक सवाल और, चूंकि मैं विपक्ष से जुड़ा सवाल तो आपसे करती ही, लेकिन मैं थोड़ा बाद में करती, इस योजना से जुड़े कुछ और सवाल थे, लेकिन अब चूंकि आपने विपक्ष के बारे में बोला तो मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है आपसे कि जिस तरह से विपक्ष लगातार ऐतराज जता रहा है कि ऐसे टुकड़े टुकड़े में यदि आप देंगे किसानों को तो वो फायदा नहीं होगा, एक मुश्त राशि देनी चाहिए, चूंकि ये खेती किसानी का वक्त है और अभी बहुत जल्दी आने वाले वक्त में नई फसल भी खड़ी हो जाएगी, तो ये वाकई में उनको क्या फायदा इस तरह से मिलेगा? ये जो हम टुकड़े टुकड़े में राशि किश्तों में उनको दे रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितनी बड़ी राहत मिलेगी उनको? सबसे पहली बात तो ये है कि जो विपक्ष ये बात कह रहा है कि इसको टुकड़े में क्यों दिया जा रहा है, उनसे एक प्रश्न आप कर लीजिए कि उनकी अपनी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, उन्होंने हमें बार बार कहा कि उनका सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है धान का 1815 रुपया, केंद्र सरकार ने कहा कि 1 रुपया भी ज्यादा अगर किसानों को छत्तीसगढ़ की सरकार देगी तो उसका चावल हम नहीं उठाएंगे। क्या इनको प्रश्न करने का अधिकार है कि केंद्र सरकार 1 रुपया भी ज्यादा देने से हमको मना करती है और हमारी सरकार पूरा 2500 रुपया देने का वायदा पूरा कर रही है? इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्ष को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, अगर उनमें हिम्मत है तो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार जो पैसा दे रही है उसमें अड़ंगा नहीं किया जाए, तब तो बात है। लेकिन हमें सलाह देते हैं तो मैं समझता हूं ये सलाह बेमानी है। और दूसरी बात आपने कही खरीफ की तैयारी में, अभी किसानों के खाते में छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ इसके पहले हमने दिया है। अभी बीमा की राशि, आरबीसी की राशि छत्तीसगढ़ के किसानों को मिला है और 1500 करोड़ रुपया की व्यवस्था अभी हमने किसानों के लिए किया है। अक्षय तृतीया के दिन कृषि का कार्य हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाता है और खरीफ की तैयारी के लिए ही हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की है। इसलिए किसी को चिंता भी नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर है उसको हम लोगों ने एडवांस लिफ्टिंग किया हुआ है। हम बीज की व्यवस्था करने जा रहे हैं और उनके हाथों में जब इतनी राशि आज उनके खातों में चली गई तो इस बात के लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। खरीफ की पूरी तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों के पास पर्याप्त धनराशि है। और दूसरी बात, अभी शादी ब्याह का सिलसिला चला हुआ है। पिछले बार भी हमने कहा था देश में मंदी का दौर है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी और 20,000 करोड़ की धान खरीदी हुई तो यहाँ के बाजारों में रौनक आई थी, यहाँ के बाजार गुलजार हो चुके थे, यहाँ मंदी का दौर लगभग खत्म हो चुका था। और इस बार भी किसानों के खातों में पैसा गया है ना, तो हम खरीफ की भी तैयारी करेंगे, आने वाले फसल की भी तैयारी करेंगे। और आप देखिएगा 2 दिन 3 दिन बाद रायपुर के बाजार में और छत्तीसगढ़ के बाजार में आपको लगेगा कि किसानों के पैसा जो फ्लो हो रहा है उससे छत्तीसगढ़ के बाजार में भी आने वाले समय में रौनक आपको दिखेगी और इससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति का अंदाज आप लगा सकते हैं। जी, एक सवाल ये भी है मेरा मंत्री जी आपसे कि अगले चरण में यानी इस योजना के दूसरे चरण में जो भूमिहीन श्रमिक हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी आप फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। और वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आप इस संकट के समय में, इस कोरोना काल में उनको भी राहत देने के बारे में आप लोगों ने सोचा है और उनको आप जोड़ने जा रहे हैं। सर, किस तरह से जोड़ेंगे? क्या प्रावधान होगा? क्या फॉर्मेलिटीज होंगी? हमारी बड़ी विस्तृत योजना की कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हमने केवल धान तक सीमित नहीं रखा है, मक्का और गन्ना को इसी साल से हमने शामिल किया है। आने वाले समय में हम दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी को भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं। पहली बात।
दूसरी बात, ये जो दूसरी योजना हम श्रमिकों के लिए ये राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो लागू करने जा रहे हैं, न्याय योजना, वो जो कृषि के क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको लेकर के हम नई योजना बना रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के बारे में भी छत्तीसगढ़ सरकार की जो पहल है वो पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल है। कोई ऐसी सरकार नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो प्रवासियों के लिए जूते चप्पल तक की व्यवस्था करे। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था करे। कोई ऐसी सरकार नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो उनको भोजन पानी की पूरी व्यवस्था करे। हर जगह छत्तीसगढ़ की सरकार दिखी आपको नहीं दिखा? जब आगरा से दिल्ली के रास्ते में बैलगाड़ी में एक मजदूर जुटा हुआ था, किसी को नहीं दिखा? जब औरंगाबाद में 19 मजदूर ट्रेन से कट के मर गए और उनकी सारी रोटियां बिखरी हुई थी, नरेंद्र मोदी जी की और केंद्र की सरकार आपको कहीं दिखी? कहीं नहीं दिखा। हमारी योजना है छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए हम बनाने जा रहे हैं और इस योजना के लिए एक कमेटी बना दी गई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। प्राइमरी रिपोर्ट वो जैसी देगा, आने वाले समय में एक बड़ी कार्य योजना बना करके, जैसे किसानों के लिए हमने ये योजना बनाई राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आने वाले समय में हम कृषि के क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए भी ये योजना बनाने जा रहे हैं। और आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इतनी योजनाएं ये सरकार देंगी कि हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का समृद्ध और खुशहाल राज्य बने, उसमें हमारे किसान, मजदूर और गरीबों का उतना ही योगदान हो। बिल्कुल। और जिस तरह से मुझे जहां तक जानकारी है कि ये बात कही भी गई है कि 4 साल में राज्य पर जो गरीबी का कलंक है वो हटाएंगे हम लोग, ये लक्ष्य रखा है आप लोगों ने। अब ये तो हमको अवसर अभी यहाँ के किसानों ने दिया है। मैंने पहले भी कहा ना कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने, मजदूरों ने खूब आशीर्वाद दिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारी सरकार को। हम लोग बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं। ये तो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं। जल संसाधन विभाग भी मेरे पास है। हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, हम सिंचित का रकबा बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नदियों का पानी है, पैरी के पानी को हम खेतों में पहुंचाएं, बोध घाट में इंद्रावती के पानी को हम खेतों में पहुंचाएं, शिवनाथ और अरपा के पानी को खेतों में पहुंचाएं। जब ये सारी परियोजनाएं हम संचालित करेंगे तब तो आने वाले समय में कृषि का विकास होगा और छत्तीसगढ़ का सचमुच विकास होगा एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलपमेंट में। उसके लिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट करेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की दिशा में हम आगे से प्लान कर रहे हैं। आपने कहा ना, गरीबी से लड़ाई अगर लड़ना है तो कृषि के क्षेत्र को समुचित बजट भी देना पड़ेगा, विकास भी देना पड़ेगा, सपोर्ट भी देना पड़ेगा। और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना इनपुट सपोर्ट के लिए ही सबसे बड़ी योजना छत्तीसगढ़ में साबित होने वाली है। बिल्कुल रविंद्र चौबे जी, और अभी हमें लगता है कि कोरोना जो आया है सिखाकर भी गया कि हमें अपने जो प्रवासी मजदूरों को अभी दिक्कत हुई और वो जिस तरह से दूसरे राज्यों से अब आ रहे हैं, कितनी मुश्किलात हो रही हैं और सरकारों के पास भी एक बड़ी समस्या है कि उनको कैसे जो रोजगार दिलाया जाए अपने राज्यों में ताकि इनको कहीं और न जाना पड़े। ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है और जिस पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही है आपकी सरकार। यहाँ पर रविंद्र चौबे जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब आने वाले वक्त में या कहें कि इस साल के आखिरी तक हमारे किसान भाइयों को उम्मीद करनी चाहिए कि उनको ये जो बाकी किश्तें हैं वो मिलेंगी, क्योंकि नई फसल भी फिर सर पे तैयार होगी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न की भी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों को केवल उम्मीद नहीं कहता हूँ, भरोसा है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा है, मैंने कहा ना, फसल भी आ जाएगा, ये आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी, रेवेन्यू का कलेक्शन भी शुरू हो जाएगा, तो वो उनको पूरा वर्ष भर भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमने जितना कहा है उतना पूरा हमारे किसानों के हिस्से में जाएगा, ये हमारे किसानों को पूरा भरोसा है। जी
चौबे जी, जैसा अभी आपने जिक्र किया केंद्र के बारे में, जब केंद्र के बारे में जिक्र करते हैं, पूरे देश के बारे में जिक्र करते हैं, तो फिर एक सवाल जहन में उठता है कि आपकी सरकार राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, तो क्या वहां भी किसानों को इसी तरह उम्मीद करनी चाहिए, या जैसा आप कर रहे हैं किसानों के लिए उनको भी करना चाहिए, उनको भी लाभ देना चाहिए अपने किसानों को इस तरह? दो अलग अलग बातें हैं। केंद्र भी राजनीतिक रूप से अगर हम बात कहते हैं तो पार्टियों की जब बात आती है, विपक्ष और प्रतिपक्ष की बात होती है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम भी उनसे उम्मीद करते हैं। जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, केवल आपने केंद्र शासित राज्यों का प्रश्न कर दिया, ये भी उचित नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई माइलस्टोन स्थापित किया है, कोई मील का पत्थर लगाया है किसानों की मदद के लिए एक न्याय योजना के रूप में, तो हम तो उम्मीद करेंगे, ना केवल हमारे राजस्थान और पंजाब की सरकार, किसान तो इस देश की आत्मा है, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट का रीढ़ है, यही वही हिंदुस्तान है जहाँ 30 करोड़ की आबादी को खाने के लिए हमको अमेरिका से खराब गेहूं मंगाना पड़ता था, और आज 130 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए 2 साल का अन्न का भंडार भरा हुआ है, वो केवल किसानों के मेहनत और पसीने के कारण। इसलिए इस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर शुरू किया है तो हम तो उम्मीद करते हैं। और आज सौभाग्य से जब राहुल जी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने संबोधन दिया, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किया है वो अन्य सरकारों को रास्ता दिखाएगी। तो आपके प्रश्न में उत्तर भी आदरणीय राहुल जी का उद्बोधन में था, इसलिए उम्मीद करनी ही चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया ये अन्य राज्यों को भी करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, हम उम्मीद भी करते हैं। जी रविंद्र चौबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि जो हम दिव्य स्वप्न देखते हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए कि यहाँ का किसान वैसे भी प्राकृतिक धन संपदा की यदि बात करें तो बहुत संपन्न है छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों की अपेक्षाकृत, तो अब आपकी सरकार इसे निरंतर आगे बढ़ा रही है, किसानों को और मजबूत कर रही है जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में इस वक्त उन्हें जरूरत भी है, और छत्तीसगढ़ वैसे भी सहयोग करता रहा है बाकी राज्यों की तुलना में, जिस तरह से उसने गति पकड़ी है, आर्थिक हालात भी बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि ऐसे ही काम करते रहिए छत्तीसगढ़ के लिए, और जैसे कि जनता सपोर्ट कर ही रही है और आपने अपने वादों के मुताबिक उनको पूरा भी किया है, तो विश्वास बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। और इसी के साथ ये थी विशेष चर्चा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।